के बाद आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से आ रही है। लक्सर में मौसम का मिजाज बदला है। लक्सर और देहात में, जो देहात के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से बदला है मौसम। देर शाम बारिश ने लोगों को ठंडक का एहसास कराया है। हरिद्वार, लक्सर और देहात में मौसम का मिजाज बदला है। आसमान में घने बादलों ने गर्मी से निजात दिलाई, तो लोगों को राहत मिली है। इसके पहले लगातार जो टेम्परेचर था वो बढ़ता जा रहा था। उमस बहुत थी, धूप बहुत थी, लेकिन आज देर शाम जो बारिश हुई है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत की बात है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देर शाम को बारिश का ये नज़ारा है। इसके पहले मौसम विभाग ने भी बारिश का अनुमान जताया था। तो बढ़ती गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत पहुंची है। और हमारे साथ लक्सर से राजकुमार जुड़ गए हैं। माफ कीजिए, हमारे संवाददाता राम गोपाल लक्सर से जुड़ गए हैं। राम गोपाल, जो बारिश है, कहीं ना कहीं लोगों को राहत पहुंची। बिल्कुल शैलेंद्र, काफी दिनों से जिस तरीके से गर्मी का जो प्रचंड रूप देखने को मिल रहा था, और इसी बीच मौसम विभाग ने कहीं ना कहीं बारिश की एक चेतावनी यानी कि येलो अलर्ट भी जारी किया था। इसी को देखते हुए आज देर शाम जिस तरीके से जो तेज हवाओं के साथ जो झमाझम बारिश हुई है, कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे भी खिले हैं और साथ में कहीं ना कहीं गर्मी से राहत भी जरूर मिली है। जी रामगोपाल, कितना और जो मौसम है इस तरह का रह सकता है? बिल्कुल, अभी जिस तरीके से देर शाम से मौसम में बदलावट देखने को मिली है और आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं, जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन कुछ देर बारिश जरूर हुई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। क्योंकि अभी मौसम जो है फिलहाल बदला हुआ है। कुछ जगह ऐसे भी हैं, हरिद्वार की बात करें, लक्सर या फिर देहात की बात करें, कुछ जगह ऐसी है जहां ओलों की जो बौछारें हैं वो जरूर जो है पड़ी है। रामगोपाल, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि अभी ऐसा मौसम बना रहेगा या फिर वापस गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है? बिल्कुल शैलेंद्र, अभी जिस तरीके से कुछ हद तक जिस तरीके से गर्मी से लोगों को राहत मिली है, और मौसम विभाग ने हालांकि मैदानी इलाकों की कोई चेतावनी ऐसी नहीं दिखाई दी है कहीं ना कहीं मौसम विभाग की, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जरूर जो भारी बारिश है उसका अलर्ट जारी किया हुआ है। लेकिन फिर भी हरिद्वार देहात क्षेत्र की यदि हम बात करें तो बारिश जिस तरीके से हुई है, कहीं ना कहीं लोगों को जो है गर्मी से राहत मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत पहुंची है बारिश होने से। शुक्रिया रामगोपाल जानकारी के लिए। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे थे। लक्सर और देहात क्षेत्रों में बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर एससी वर्ग का सम्मान न करने और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा में रहते हुए हर रोज यशपाल आर्य का उत्पीड़न किया गया। वहीं अब भाजपा ने इस बयान पर पलटवार किया है।
भाजपा प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को सबसे पहले ये जवाब दें कि यशपाल आर्य कांग्रेस छोड़कर क्यों भाजपा में आए थे, क्या वहां पर उनका उत्पीड़न किया गया था। लेकिन भाजपा ने उनका खुले दिल से स्वागत करते हुए उनको सम्मान दिया और अहम मंत्रालय उनको दिया। उसके बावजूद भी अगर कोई सवाल उठता है तो उन्हें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। भाजपा एक सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, यहां पर किसी के भी उत्पीड़न की कोई गुंजाइश नहीं है। राहुल गांधी जी को पहले ये जवाब देना चाहिए कि वो कांग्रेस से उत्पीड़ित होकर भाजपा में क्यों आए थे। क्या उत्पीड़न उनका कांग्रेस में हो रहा था कि जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया, उन्हें विधायक बनाया, उन्हें मंत्री बनाया, महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया। और अगर उसके बावजूद भी वो कोई सवाल उठाते हैं तो उन्हें अपने आप के अंदर झांक कर देखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित नीति सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी है, वहां किसी के उत्पीड़न की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है। खबर देहरादून से, चारधाम यात्रा के बीच कोरोना के 11 नए केस। चारधाम यात्रा के बीच कोरोना के 11 नए केस। प्रदेश में कोरोना के अब तक 127 मामले एक्टिव हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक इस वक्त उत्तराखंड आ रहे हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य किया गया है। चारधाम यात्रा के बीच कोरोना के 11 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के अब तक 127 मामले एक्टिव हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक इस वक्त उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, जहां 11 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 127 पहुंच गई है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य किया गया है। और देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, जो आंकड़े सामने आए हैं 11 नए केस, क्या आंकड़े डराने वाले हैं? देखिए शैलेंद्र, क्योंकि लगातार जो है उत्तराखंड में पर्यटक जो है वो लगातार आ रहा है और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से केस जो है वो बढ़ रहे हैं। अभी तक की बात करें तो 24 घंटे में 127 केस जो है वो कोरोना के पूरे प्रदेश भर में आए हैं। और माफ कीजिएगा, पूरे एक्टिव केस अभी तक 127 है और लेकिन 11 केस जो है 24 घंटे में आए हैं। और इससे पहले की अगर बात करें तो 24 घंटे में 13 केस आ चुके हैं। तो लगातार जो है संख्या बढ़ रही है और जिस तरीके से लगातार जो है श्रद्धालु तो भी आ रहे हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। चारों धाम जो है इस समय खचाखच जो है श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। और इसके साथ साथ तमाम जो है पर्यटक जो है, गर्मी क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा है तो पर्यटक स्थल जो है वो उत्तराखंड है, देवभूमि। तो लगातार जो है पर्यटक जो है उत्तराखंड की तरफ मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक ढिलाई जो है वो देखने को मिल रही है। कोरोना की कई गाइडलाइंस ऐसी है जिसका पालन जो है वो लगातार देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी तक की जिस तरीके की संख्या आ रही है और अगर ये टेस्टिंग अगर और बढ़ाई जाए तो शैलेंद्र मुझे लगता है कि ये आंकड़े और जो है पार हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं कोरोना के। तो कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जिस तरीके से पर्यटक उत्तराखंड के अंदर आ रहा है तो एक प्रिकॉशन बरतने की बेहद जरूरी है। और इसके साथ साथ सरकार ने सतर्क किया है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन करना अनिवार्य किया गया है, ताकि केसेस जो हैं उनमें और इजाफा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी के लिए।
बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर चमोली से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चमोली के दौरे पर हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि वे चारधाम यात्रा में यात्रियों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े, उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस गौचर पहुंचकर उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि यात्रा के दौरान पेयजल स्वास्थ्य सुविधा की उचित व्यवस्था की गई है। वहीं सरकार ने चारधाम में अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसकी जिम्मेदारी के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। लोगों का भी इस पे ध्यान रखना है। जो की व्यवस्था की बात की, इस पर हमारे सभी लोग लगे हुए हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि अधिकारियों को, मिनिस्टरों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और पहली बार ही ऐसा हुआ कि यात्रा, पहली संभावना थी कि कोरोना के बाद बढ़ेगी और वो बढ़ी है। इसलिए यात्रियों का भी ध्यान रखना है और साथ साथ अपने स्थानीय लोगों का भी इस पे ध्यान रखना है, जो काफी दिनों के बाद एक अच्छा रोजगार से जुड़ने वाली बात है। देहरादून में कला और संस्कृति के प्रेमियों के लिए उत्तराखंड संस्कृति विभाग एक निजी संस्था के साथ मिलकर एक कला प्रदर्शनी लगाने जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाली इस कला प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य के कला एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज करने वाले हैं। इस प्रदर्शनी में विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रदर्शनी के आयोजकों का कहना है कि इन आयोजनों से स्कूलों और विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को ऐसी कला का प्रशिक्षण देने से आगे चलकर इन सभी छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। 2 दिन तक चलने वाली इस कला प्रदर्शनी के अलावा आयोजकों ने स्कूली बच्चों के लिए 7 दिन की कार्यशाला का भी आयोजन किया है। जी, कलाकार तो नहीं है, ये विद्यार्थी हैं और अलग अलग महाविद्यालयों से हैं और विद्यालयों से आ रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि शिक्षा ही केवल मूल उद्देश्य नहीं हो, खाली पढ़ने वाली शिक्षा पे काम ना करा जाए, साथ ही साथ हम बच्चों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए उनको कुछ ऐसे प्रशिक्षण दें जिनसे वो आगे जाकर अपने आप को स्वावलंबी बना पाए। तो इसको लेकर हमने कलम मिनिएचर, गढ़वाल कलम मिनिएचर पे कार्यशाला का आयोजन किया है। इसके साथ ही साथ हमने परिधान पे काम किया है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां चारधाम यात्रा पर आ रहे तीर्थ यात्रियों से स्थानीय होटल व्यवसायी एवं दुकानदार ओवर रेट पर सामान बेच रहे हैं। यहां तक कि केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड तक वाहन जाने के बावजूद यहां भी एक बिस्लरी की जो बोतल है 30 से 35 रुपए में बेची जा रही, जबकि मैगी, पराठा और चाय के दामों ने तो यहां आसमान छू लिए हैं। किसी भी दुकानदार ने रेट लिस्ट को चस्पा नहीं किया है और अपनी मनमर्जी से सामान बेच रहा है, जिस कारण श्रद्धालु खासे परेशान हैं। ऐसे में ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही हैं। जिला प्रशासन ने इसको लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए व्यापारियों को सख्त हिदायत दी और ओवर रेट कर रहे व्यापारियों के चालान काटे गए। जो यात्रा सीजन चल रहा है, इस पे अनियमितताएं पाने पे प्रत्येक टूरिस्ट का यही है कि हम ओवर रेटिंग हो रही है, तो हमने इसका निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान श्रीनगर से और सोनप्रयाग तक और सोनप्रयाग से आप ग्रामवाड़ तक हमने चेकिंग की है, जिसमें कई कई व्यापारी से जो ओवर रेटिंग की जा रही है, जिसमें बाट माह विभाग द्वारा चालान किए गए। इसका फिर आगे भी हम ये कोशिश जारी रखेंगे कि बराबर टूरिस्ट को सुविधा मिले। 15 तारीख तक सोनप्रयाग से लेके और गौरीकुंड तक रामबाड़ा आदि स्थानों पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाने पर
व्यापारियों का चालान किया गया है। बस और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग